बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान के आसिफ दुरानी हंगामी दौरे पर पहुंचे हैं इस वक्त काबुल, और वहां पर जाकर वो अफ़गान तालिबान से गुफ्तगू करने जा रहे हैं। ये समझ लीजिए हतमी वार्निंग होगी हमारी तरफ से, और ये तकरीबन 3 दिन का विज़िट है। उसमें अफ़गान तालिबान को हम बताने जा रहे हैं कि भाई ये जो TTP के ठिकाने हैं, ये आपको इनके खिलाफ कार्रवाई करनी है, अदरवाइज पाकिस्तान खुद करेगा। हालिया हमने जो मामला सामने आया था, हमने रिसेंटली क्लियरली कह दिया था कि हम इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे, और अगर ऐसी सूरत हाल होगी तो हमने इंडिया भी दे दिया है कि हम फिर खुद कार्रवाई करेंगे। हुआ यूँ है कि आज वाइट हाउस में कौमी सलामती कौंसिल में जो ख़ास तौर पर उनका कम्युनिकेशन के राब्ताकार जॉन किर्बी हैं, उन्होंने आकर कहा है कि अमेरिका दहशतगर्दी की रोकथाम के लिए पाकिस्तान के साथ मिलकर काम करेगा। और फिर साथ उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के शुक्रगुजार है, अफगान पनाह गजीनों की इन्होंने मदद की है और बहुत सारी चीज़ें। लेकिन फिर इस सूरत हाल के अंदर उन्होंने कहा कि अब ये अफगान तालिबान की जिम्मेदारी है कि वो अपनी सरजमीन को दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोकें। और उन्होंने कहा कि अब ये उनकी जिम्मेदारी क्लियरली बनती है कि पाकिस्तान उनको जब कह रहा है कि इस्तेमाल हो रही है, महफूज ठिकाने हैं वहाँ पर, तो ये तालिबान की जिम्मेदारी है कि ऐसा ठिकाना ना बनने दे, वहाँ से दहशतगर्द हमले पाकिस्तान पर ना हो। अब असल में सूरत हाल बड़ी वाज़िया होती जा रही है। देखिए, अमेरिका असल में अब चल क्या रहा है मामला। पाकिस्तान कहता है कि TTP ने वहाँ पर ठिकाने हैं और वहाँ पर वो हमले कर रहे हैं। अफगान तालिबान कहते हैं कि अगर हैं तो आप हमें सबूत दें, नाकाबिल तरदीद सबूत हो, हमें बताएं कहाँ पर है, हम उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वो कहते हैं कि पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है। पाकिस्तान कहता है सबूत दिए हैं। देखिए, अमेरिका का इस खत्ते के अंदर कोई मफाद नहीं है, क्योंकि देखिए ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने जो बात की, उन्होंने कहा हमने पाकिस्तान से कोई एग्रीमेंट नहीं किया। तो ये हमें पाकिस्तान ना कहे, हमने एग्रीमेंट अमेरिका से किया है, पाकिस्तान से नहीं किया। यानी हमारी पॉलिसी अमेरिका के साथ तय है, पाकिस्तान के साथ नहीं है, ना हमारा कोई उनके साथ कोई एग्रीमेंट है। हमने अमेरिका को कहा कि अपनी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होने देंगे, हमने किसी और को नहीं कहा। अब ये एक बड़ा अजीबोगरीब बयान है। देखिए, अब अमेरिका असल में क्या चाह रहा है। अमेरिका की तो शुरू दिन से ख्वाहिश है कि वो इस खत्ते के अंदर अपनी टांगे अड़ा कर रखे, क्योंकि वो इस खत्ते में आएगा तो वो आकर चाइना के ऊपर नजर रखेगा, वो ईरान के ऊपर नजर रखेगा। अब तो रूस भी आ चुका है सेंट्रल एशिया के अंदर, तो वो रूस पर भी नजर रखेगा। तो उसके लिए तो यहाँ से निकलना बड़ी तकलीफ दे बात थी, और वो तो कभी नहीं निकलना चाहता था। तो इस सूरत हाल के अंदर अब उसका कहना जी जिम्मेदारी है, फलाना है, ये वो है। असल में पाकिस्तान को करना क्या चाहिए कि अमेरिका तो असल में चाहेगा कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान के साथ जंग शुरू हो जाए, और उनकी तो ईरान के साथ भी जंग शुरू हो जाए, और अमेरिका उसमें बेनिफिशियरी हो, और अमेरिका उस चक्कर के अंदर के जी हम तो पाकिस्तान में आ रहे हैं या हम पाकिस्तान में रहेंगे, उसकी तो बड़ी देर से ख्वाहिश है कि वो यहाँ रहे। चाइना ने कितनी दफ़ा कहा है, उनके प्रोफेसर ये बात कह चुके हैं कि अमेरिका इस खत्ते में जंग करने के लिए आया था, चाइना पर नज़र रखने के लिए। और वो जाहिर सी बात है, सबको पता हो पाकिस्तान पर, ईरान पर और चाइना, ये तीनों के खिलाफ इस खत्ते के अंदर आया था, और हमने बड़ा शदीद नुकसान उठाया। अब जो करने वाला काम है वो सबसे ज़्यादा अहम क्या है। पाकिस्तान के पास जो नाकाबिल तरदीद सबूत हैं, वो हमें चाहिए चाइना के साथ मिलकर अफगानिस्तान को बिठाएं एक टेबल पर, उनको बुलाएं इस्लामाबाद के अंदर, इस्लामाबाद बुलाकर चाइना को बिठाएं, अफगान तालिबान को बिठाएं, और अगर इवन के हो सके तो हम रूस को भी बिठा लें, क्योंकि अमेरिका के इस खत्ते में कोई स्टेक नहीं है। अगर किसी की सरहदें लगती हैं सेंट्रल एशिया के साथ तो वो रूस की लगती हैं, ईरान को बिठाएं, ईरान की लगती हैं, और उसके बाद चाइना की लगती है, और पाकिस्तान की। अमेरिका का क्या स्टेक है इस खत्ते के अंदर? उसका तो कोई स्टेक ही नहीं है, तो उसको कहने की क्या जरूरत है, उनका तो एग्रीमेंट हो गया। अमेरिका के खिलाफ तो कोई काम नहीं हो रहा है, उसके खिलाफ तो इस्तेमाल नहीं हो रही सरजमीन, तो अमेरिका को तो इससे आउट रखना चाहिए। हमें रखना चाहिए चाइना को बिठाएं। देखिए, सी पैक के ऊपर अगर हमला होता है तो जाहिर सी बात है चाइना उससे मुतासिर हो रहा है। अमेरिका तो चाहेगा कि किसी तरह आपस में लड़ पड़े और खत्ते के अंदर एक ऐसी जंग शुरू हो जाए जो बड़ी तबाहकुन, और मैं इस जंग में मजे लूँ, बैठकर मैं कूदूँ। हमें ये काम करना है कि चाइना को बिठाएं, चाइना को बिठाकर ईरान को बिठाएं, और वहाँ पर सबूत रखें। और अफगान तालिबान जो कहते हैं कि भाई पाकिस्तान के पास सबूत नहीं है, अब जाहिर सी बात है ऐसे सबूत जो होते हैं वो मंजर आम पर तो नहीं आते। तो बेहतर इसका हल ये है कि चाइना को बिठाकर ईरान को बिठाएं, और उसके बाद हम यहाँ पर रखें उनके सामने सबूत, और फिर उनकी निगरानी में सिस्टम चलता रहे कि भाई ये देखिए TTP हमला करा है, और उनसे फिर प्रोग्रेस, यानी एक समझ लीजिए 4 ममालिक का हम एक स्नैरियो बना ले, और 4 ममालिक
बल्कि 3 ममालिक पाकिस्तान, चाइना और ईरान, हम लोग मिलकर फिर अफगान तालिबान से पूछते रहे कि भाई बताएं कार्रवाई क्या हुई है। और वो जो सबूत हैं जो अफगान तालिबान कहते हैं कि इनके पास सबूत ही नहीं है, वो फिर सबूत जब हमारे पास नाकाबिल तरदीद अगर अब सबूत है तो हम उनके सामने रखें ताकि मामला क्लियर हो। अमेरिका को आप बीच में डालेंगे तो अमेरिका तो इस खत्ते के अंदर चाहता है कि पाकिस्तान की अफगानिस्तान से लड़ाई हो जाए, और वो तो चाहेगा कि पाकिस्तान की ईरान से भी हो जाए। और अगर ये लड़ाई हो तो अमेरिका की पूरी कोशिश होगी कि पाकिस्तान की गली कूचों के अंदर ये लड़ाई जाए, जो कि ना तो हमारे मफाद में है, ना खत्ते के मफाद में है, और इवन के चाइना के मफाद में नहीं है। देखिए, हमें अपना सीपैक मुकम्मल करना है तो हमें बेहतर ये है कि चाइना को हम साथ बिठाएं। चाइना इसमें स्टेक होल्डर के तौर पर है, क्योंकि अगर देखिए चाहे वो BLA हो, TTP हो, जो लड़ाई हो रही है, याद कीजिए वो दासू डैम के ऊपर जो मामला हुआ था उसमें चाइनीज इंजीनियर मारे गए थे और चाइना का बड़ा सख्त रिएक्शन आया था। तो चाइना का नुकसान हो रहा है असल में सीपैक के हवाले से, चाइना का हो रहा है तो पाकिस्तान का भी हो रहा है। जाहिर सी बात है, अगर सीपैक के ऊपर हमला होगा, किसी चीज़ पर हमला होगा, तो हमारे लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होगी कि हमारे पास जो इन्वेस्टमेंट ऑलरेडी नहीं आ रही वो नहीं आएगी। तो सबसे बड़ा काम ये है कि अमेरिका जो इस खत्ते का चौधरी बना फिरता है, यह मामला था, ये सारी जंग और तबाही तो हमें जो आज फेस करना पड़ी है वो तो उन्हीं की वजह से फेस करना पड़ी है। तो उसको हमें रखना चाहिए स्टे आउट ऑफ इट, यानी आप इस खेल से बाहर हैं। अमेरिका ने बात जो कहा जी हम ये काम करने को, तो कल अमेरिका कहता है कि ठीक है जी हम आ रहे हैं यहाँ पर दोबारा, और वो इस आड़ के अंदर आने की कोशिश करता है, तो बताइए हम कहाँ पर खड़े होंगे। पाकिस्तान को जंग अफोर्ड नहीं कर सकता। और आप देखिए कि अफगान तालिबान इस वक्त चाइना के साथ मिलकर वहां से तेल निकाल रहे हैं। अब तेल निकाल रहे हैं, मुस्तकबिल के अंदर उनका जब तेल बहुत ज़्यादा निकल जाएगा तो वो जाहिर सी बात है चाइना से वो लेंगे, हथियार लेंगे, वो रूस से हथियार ले सकते हैं। रूस को तो इस वक्त कोई भी बंदा उनके साथ जो खड़ा होगा, पैसे उनको देगा या जो भी करेगा उसको फेवर देगा। वो कल को कह देते हैं कि आप हमें S-400 दे दें, आप हमें ड्रोन्स दें। वो ईरान से ड्रोन लेते हैं और वो या रूस को कहते हैं कि आप हमें चीज़ दें, फलाना दे। वो किसी भी मुल्क को कहते हैं तो कोई इनकार नहीं करेगा। चाइना को वो कल को कहते हैं कि मुझे दो ताकि मैं अपनी हिफाजत कर सकूं। तो फिर जब उनके पास हथियार आ जाएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा हमारे लिए भी TTP आपका मसला है, हमारा मसला नहीं है। आप इसको जैसे मर्जी हल करते फिरे, हम क्यों करें इस मसले को हल। उन्होंने कहा अफगानिस्तान से नहीं हो रहा है काम, हम कह रहे हैं अफगानिस्तान से हो रहा है। तो ये सारी सूरत हाल में जब दो फरीक आपस में लड़े होते हैं तो तीसरे को तो फैसला करना है। अमेरिका ने अगर अफगान तालिबान के साथ बातचीत की, देखिए अफगान तालिबान इस वक्त उन्होंने अमेरिका को शिकस्त दी है, 31 ममालिक NATO को भी शिकस्त दी है, तो उनका जो मोराल है वो तो है आसमान पर गया हुआ। वो समझ से हम किसी के साथ भी कर लें, और उन्होंने हालिया कहा कि हम अपने नेबर का खास ख्याल रखेंगे। तो अगर अमेरिका इस खित्ते के अंदर बातचीत कर सकता है तो हम चाइना को बिठा कर ये मामला हल क्यों नहीं कर सकते, बजाय कि हमारी जानिब से उनकी जानिब से धमकियां हो और इस लेवल पर मामला आ जाए कि लेट से देखिए TTP हमारा मसला तो है, कल को हमने बाढ़ लगाई है, कल को हम वहां पर हमला करते हैं और वो कहते हैं जी आपने हमला क्यों किया, फिर बताइए क्या सूरत हाल है। तो हमने उनको आज वार्निंग भी एक दे रहे हैं कि भाई अब ये ज़्यादा टॉलरेट हम नहीं कर सकते। तो हमें इसमें एक स्टेक होल्डर बिठाना पड़ेगा और वो है चाइना। चाइना से बेहतर दुनिया भर के अंदर निगोसिएशन की टेबल के ऊपर जो जंग चाइना ने जीती हुई है वो दुनिया में कोई नहीं जीत सकता। आज तक आप देख लो चाइना ने एक जंग नहीं की और दुनिया की सुपर पावर बनने के करीब आ गया है। तो गुफ्तगू में, टेक्नोलॉजी में, चीज़ों में चाइना बहुत आगे है। आप अगर चाइना को साथ नहीं रखेंगे तो अमेरिका उस लेवल पर आएगा आपके साथ जहां पर वो कहेगा, उकसाएगा कि ठीक है कूदें इस जंग के अंदर, मैं तो पहले से तैयार बैठा हूं और मैं चाहूंगा कि इस जंग के अंदर मामला खराब हो। तो पाकिस्तान को इस सारी और बड़ी जंग के अंदर अमेरिका को साइडलाइन करना है, क्योंकि उसकी वजह से ऑलरेडी हमारा बहुत, अमेरिका तो असल में चाहेगा अड्डे मिले उसको, उसकी तो ख्वाहिश थी अड्डे लेने की, तो अड्डे तो असल में हमें नहीं देने चाहिए। और इस सारी सूरत हाल के अंदर हमें जो बेहतर सोल्यूशन हो अपनी कंट्री के लिए हल करना चाहिए। और अफगानिस्तान की सरजमीन से तेल निकल सकता तो हमें अपनी सरजमीन से भी निकालना है, बलूचिस्तान में भी काम करना है और CPEC को भी चलाना है। ये सूरत हाल है, वरना ये अगर किसी बंद गली में चली गई तो ये तो बड़ी तबाहकुन जंग शुरू हो जाएगी। हकीकत TV को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।